था तो और राजा क्या दूर खड़े खड़े धनुष को तोड़ते रहे, हाथ हिला हिला के। अरे नहीं नहीं, और राजाओं ने धनुष को पकड़ा, ताकत लगाई। अच्छा, तो और राजाओं की ताकत से भी नहीं टूटा, आपके छूते ही टूट गया, तो इसका भी तो अभिमान होना चाहिए। राम जी बोले नहीं नहीं लक्ष्मण, जब लोगों ने ताकत लगाई, धनुष को तोड़ा, तब धनुष के टूटने का समय नहीं आया होगा, और जब हमने छुआ तो धनुष के टूटने का समय आ गया होगा। समय ही सबको तोड़ देता है, कोई किसी को क्या तोड़ेगा। कैसे कैसे नजारे देखे हैं, झूठे सच्चे सहारे देखे हैं, जिंदगी में जिंदगी की नदिया के खुशी गम दो किनारे देखे हैं। जिंदगी में जिंदगी की नदिया के खुशी गम दो किनारे देखे हैं, और जो कभी थे सितारे हिंद, उनके भी गर्दिशों में सितारे देखे हैं। और पास आने पे जो डुबो ही डाले, ऐसे भी कुछ किनारे देखे हैं। और बातों बातों में बात बन जाती, मुर्शिदों के इशारे देखे हैं। और सूखी देखी नहीं राजेश उनकी आंखें, जो भी बंदे तुम्हारे देखे हैं। ये होता है। एक व्यक्ति विनोद में कहता था, महाराज 2 पंक्ति की कविता सुनाए। हमने 2 पंक्ति की कहा, सुनो। तो कुछ नहीं था उस कविता में, लेकिन बड़ी दम थी। वो कहता, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, और ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। समय की बात है। इसीलिए एक बड़े संपन्न सेठ जी थे, उन्होंने अपने गुरुजी को बुलाया गर्मी के दिन। गुरुजी रहते थे हिमालय में। उन्होंने कहा कि बच्चा काहे को गर्मी में परेशान करता। नहीं नहीं गुरुदेव आना ही है आपको, मैं सब सेवा करूंगा। गुरुजी आए, भयंकर गर्मी। और जैसे ही गुरुजी आए तो सेठ जी बोले, गुरुदेव अभी कमरा धुलवाओ। कमरा धुलवाया, पानी भरवाओ। कमरे में पानी भरवाया, बर्फ मंगवाओ, पंखे चलवाओ। बीच में रास्ता बनाया, बर्फ रखे, पंखे। इतना आनंद हुआ, गुरुजी को लगे वाह, तूने तो हिमालय जैसी व्यवस्था यहां कर दी। सेठ जी का एक मुनीम था, उसको लगा कि हमारे गुरुजी आएंगे तो हम लाख गरीब सही, पर हम भी सेवा तो ऐसी करेंगे चाहे कर्ज हो जाए। भावना तो अच्छी थी, पर एक गड़बड़ी हुई। सेठ जी के गुरुजी आए थे जून में, मुनीम के गुरुजी आए जनवरी में। वो तो वैसे ही कांपते हुए आ रहे थे। बच्चा कहाँ ठहरना है? मुनीम जी बोले, गुरुजी थोड़ा कमरा धुलवाओ। गुरुजी ने सोचा कि हो गई पवित्रता, ज्यादा नहीं तो अरे का भी जल भरवाओ, बर्फ मंगवाओ। गुरुजी बोले क्या कर रहा है? मुनि बोला, गुरुजी आप कुछ ना बोला, हम लाख गरीब सही, पर सेवा वैसे ही करेंगे जैसे सेठ जी ने अपने गुरुजी की थी, हम तो वैसे ही। अब आप विचार करो, इस व्यवस्था में गुरुजी रात भर रह जाएं तो सवेरे उठेंगे कि उठाना पड़ेगा। समय समय पर होते है समय समय की बात, समय समय पर होते है समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात, और समय समय पर होता है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। ये समय सबको प्रभावित करता है। तो भगवान ने कहा कि जब राजाओं ने शक्ति लगाई, तब धनुष के टूटने का समय नहीं आया होगा, और जब हमने छुआ तो धनुष के टूटने का समय आ गया होगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु यह ज्योतिष विद्या आपने कब से सीख ली? आपको कैसे पता लगा कि अब धनुष के टूटने का समय आया, अब छूना चाहिए? और अगर आपको यह ज्ञान है तो इसका भी अभिमान होना चाहिए। राम जी ने कहा हमें ज्ञान नहीं, यह तो हमारे गुरु जी को ज्ञान है। तभी कहा विश्वामित्र समय शुभ जाने। सखियां बोली और पूछो राम जी से। हार गए अब तो। लक्ष्मण जी ने कहा भी हमारे पास एक प्रमाण है,
अगर धनुष नहीं तोड़ा तो श्री सीता जी ने जयमाल क्यों पहनाई? जयमाल तो उसी के गले में गिरेगी जिसने जय का कोई कार्य किया हो। सखियां बोली अच्छा ये भाषा का भेद है। कहा कैसे? सखी कहें सौमित्र जू छाणो वृथा विचार, और जाहे कहत जयमाल तुम ताहे कहत हम हार। श्री सीता जी ने राम जी को पहनाई वो जयमाल है कि हार? का हार है ये कैसे माने? बोले तभी तो श्री राम जी ने भरी सभा में सिर झुकाकर स्वीकार की। हार ही तो सिर झुकाकर स्वीकार की जाती है। तो ये धनुष टूटा कैसे? सखियां बोली हम बताओ। हाँ बताओ। कौशिक मुनि के जंतर मंतर, मां गिरिजा के बानी, और प्रेमी जन के मंजू मनोरथ, पुनि मिथिला के पानी। विश्वामित्र जी की झाड़ फूंक, यंत्र मंत्र, माता गौरी का आशीर्वाद और प्रेमियों का मनोरथ और जनकपुर के पानी का भी तो असर है। एक एक मिथिला के वासी, सकल सुकृत के राशि, सकल पुण्य संकल्प कर दिए सकल जनकपुरवासी। सबने अपने पुण्य समर्पित कर दिए। और राम जी एक बात बताएं, हाँ आप धीरे धीरे क्यों जा रहे थे धनुष तोड़ने? लक्ष्मण जी बोले स्वभाव है राम जी का धीरे धीरे चलने का। नहीं नहीं सो बात नहीं। राम जी सोच रहे थे जब इतनों से धनुष नहीं टूटा तो हमसे भी पता नहीं टूटता है कि नहीं टूटता है। तो ये धीरे धीरे जा रहे थे। और धीरे धीरे इसलिए जा रहे थे कि अभी भी कोई कह दे के रहने दो। बीच में कोई कह नहीं रहने दो, आप रहने दो, आप मत जाओ धनुष तोड़ने। पर किसी ने कहा ही नहीं। राम जी बहुत धीरे धीरे गए पर किसी ने कुछ नहीं कहा। अब धनुष के पास ही पहुंच गए। अब तो इज्जत की बात थी, धनुष तोड़ना था। और शक्ति के बिना धनुष टूटे कैसे? शंभु चाप की अति कठोरता, लखिमन ही मन हारे। नहीं चले गो जोर, जान जी सिय की ओर निहारे। गुरुता और कठिनता धनु की, लखि मन ही मन थाके। कृपा कटाक्ष प्राप्त हित रघुवर, हारि सिया दिसि ताके। तो सिय दिसि ताकत ही ताकत, अपरंपार पवला जी। श्री सीता जी की ओर ताकते ही ताकत मिल गई। तो राम जी ने तो छुआ है धनुष, तो श्री सीता जी ने ही तोड़ा है। और तभी तो लिखा राम बरी सी भंजे चापा। का इसका अर्थ है राम जी ने विवाह किया श्री सीता जी के साथ धनुष तोड़कर। बोले वो अर्थ होगा, लेकिन हम लोगों का अर्थ अलग है। का क्या अर्थ है? का राम बरी, राम जी तो इस मामले से बरी हैं। सी भंजे चापा, श्री सीता जी के कारण धनुष टूटा। अब आप ये देखो, तब आपको जनकपुर ससुराल मिली। भंजो चाप गुमान न लावो, सिय की कृपा है भाग्य मनावो। मिली जनकपुरी ससुरारी, गारी मिथिला की। जनकपुरी ससुरारी, गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी,
गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। एक बात है, राम जी बड़े बलशाली हैं। हाँ हैं, सुना है। बलशाली कह जग जस गावे, लेकिन तोरत सुमन पसीना आवे। अस विक्रम की बलिहारी, गारी मिथिला की। अस विक्रम की बलिहारी, गारी मिथिला की। दान शिरोमणि महिमा मंडित, फुलवारी मां पुष्प चयन हित। बने मलियन आगे भिखारी, गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। श्री रघुवर अवध बिहारी, गारी मिथिला की। श्री रघुवर अवध बिहारी, गारी मिथिला की। राम जी की महिमा ऐसी है, जनकपुर आते समय मार्ग में अहिल्या का उद्धार कर दिया। कितना बड़ा चमत्कार। सखियां बोली क्या? हाँ, मगमह मुनि मध्य शिला के, प्रगट करी पग धूरी छुला के। हो राज कुंवर या मदारी, गारी मिथिला की। हो राज कुंवर या मदारी, गारी मिथिला की। धनुष यज्ञ सुनी ब्याह उमंग में, बिनु चिट्ठी कौशिक मुनि संग में। बनी आए कमंडल धारी, गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। सुंदरता अभिमान में सीना, पानी चले पर आयो पसीना। निरखी जब जनक दुलारी, गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। पर ये मधुर गाली देने के बाद मिथिला की देवियां एक ही बात कहती हैं, क्षमहु चूक। हम गाली तो दे रही हैं सो ठीक है, लेकिन हमारी इस चूक को क्षमा करना। क्षमहु चूक राजेश जुयाते, गारी देत सियाजू के नाते। श्री किशोरी जी के नाते आपको गाली देती हैं। तुम्हारी हम सरहज सारी, गारी मिथिला की। तुम्हारी हम सरहज सारी, गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो
धनुधारी गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। इसलिए मिथिला के माली भी कहते हैं, आप श्री सीता जी की जय बोलिए, तब बगीचे में प्रवेश मिलेगा। दोनों भैया मुस्कुराते हैं। चौंदी से चितई पूछ माली गण लगे लैन दल फूल मुदित मन। यह जो पुष्प वाटिका प्रसंग है, श्री तुलसीदास जी महाराज अपने तरह से इसे प्रस्तुत करते हैं। और इस प्रसंग पर श्रीमद् भागवत के एक प्रसंग का पूरा प्रभाव है, और वह है श्री रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी का प्रसंग पढ़कर ही श्री तुलसीदास जी पुष्प वाटिका प्रसंग लिखते हैं। देखो, पुष्प वाटिका प्रसंग भी भकार से शुरू है। भूप बाग बर देखे उजाई, जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। और रास पंचाध्यायी भी भगवान अपिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान अपि। तो अच्छे फल को लेने के लिए हमको जब तक हम धर्म के अनुसार चलते हुए और अच्छे सत्कर्मों को करेंगे नहीं, तब तक हमको कुछ भी संभव नहीं है। ये ईश्वर के विधान में बिल्कुल नहीं है। हमें ये भूल करके नहीं चलना चाहिए कि हम चाहे जैसे करते जाएं, मनमुखी मनमानी, और हमको सब अच्छे अच्छे परिणाम मिलते जाएं। जो भी अच्छे कर्म कर रहे हैं उनको निश्चित है कि अच्छे अच्छे फल ही प्राप्त हो रहे हैं। वो स्वास्थ्य से अच्छे रहेंगे, निरोगी काया होगी, उनको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। तो दोस्तों, आप लोग, हम चाहेंगे कि आप लोग सन्मार्ग पे चलते रहें और सत्कर्म करते रहें, जिससे आपको कभी भी कोई कष्ट न मिलने पावे। और हमारे वीडियो में पूरा जरूर बने रहें, तभी आपको रहस्यमयी बातें मिल पाएंगी। तो त्रुटियों को क्षमा करते हुए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए, आप लोग गलतियों को क्षमा करते हुए इस पर जरूर रहें, जुड़े रहें। धन्यवाद मित्रों।